नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। आज हम आए हैं बिहार की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट उषा डिडमानिया के पास। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार मैम, आज हम आपसे कुछ खास विषय पे बात करने वाले हैं। वुमेन जो हाइजीन होता है, हाइजीन को लेकर बहुत सारे लोग ना बहुत सारी भ्रामक तथ्यों को फॉलो करते हैं। और एक चीज़ जो आता है, अगर आसान भाषा में कह ले कि महिलाएं अपने प्राइवेट पार्ट्स का कैसे ख्याल रखें, इसके बारे में कुछ बताइए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महिलाओं में प्राइवेट पार्ट की स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से यदि इन्फेक्शन होता है तो वो पूरे जेनाइटल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है और उससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि हम अपने प्राइवेट पार्ट्स को कैसे स्वच्छ रखें। जिस तरह हम रोज़ नहाते हैं, रोज़ ब्रश करते हैं, उसी तरह हमें अपने प्राइवेट पार्ट्स को स्वच्छ रखना आवश्यक है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो अपने प्राइवेट पार्ट्स को हर दिन जो महिलाएं साबुन से या इंटीमेट वॉश से करती हैं, ये हर दिन नहीं करना है, क्योंकि वेजाइना इटसेल्फ एक ऐसी जगह है जहाँ उसमें अपने आप स्वच्छता होते रहती है। तो एक तो वो ना करें। दूसरा, अगर साफ़ करें तो रोज़ सादे पानी से साफ़ करें। फिर अपने अंतः वस्त्र, उन्हें आप स्वच्छ रखें, सूखे रखें और प्रयोग में कॉटन के सूती वस्त्र ही लाएं। उनको सुखाना भी इम्पॉर्टेंट है। प्रायः लोग घर के रूम के अंदर या बाथरूम में भी सुखा देते हैं। वो ना करके हो सके जहाँ तक हो सूर्य की रोशनी में उन वस्त्रों को सुखाएं। तीसरा कि बहुत तरह के केमिकल और डिओडोरेंट वगैरह यूज़ जो करते हैं, उन्हें उसके लिए भी नहीं करना चाहिए। मैम, एक सवाल जो आपने कहा कि वॉश करना ज़रूरी है, इसमें सबसे बड़ा सवाल खासकर लड़कियों हो चाहे महिलाएं हैं, उनमें पहला सवाल यही रहता है कि कौन सा वॉश यूज़ करें, और दूसरा वॉश यूज़ करना है या फिर हम सादे पानी से अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ़ करें। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वॉश नहीं यूज करना चाहिए, वो हानिकारक है, आप सादे पानी से साफ़ करो। लेकिन जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपको वॉश लिखते। क्या है ये, इसको समझाइए। अगर नीचे प्राइवेट पार्ट्स में कुछ इन्फेक्शन होते हैं तो हम लोग उसके हिसाब से कुछ ऑइंटमेंट भी देते हैं, वॉश भी बताते हैं। लेकिन रूटीन, एज ए रूटीन आप हर दिन वॉश ना यूज़ करें। उससे वहाँ के पीएच में फ़र्क आता है। जो वेजाइना का नॉर्मल वातावरण होता है वो गड़बड़ हो जाता है एक तरह से। तो इसके लिए हमें उसे सिर्फ सादे पानी से साफ़ रखना है, सूखा रखना है। इंटीमेट हाइजीन में एक सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो है प्यूबिक हेयर, मतलब वहाँ के बालों को कैसे हटाएं। तो इसमें कई तरह के आजकल मार्केट में क्रीम है, कुछ लोग रेज़र का इस्तेमाल करते हैं, इसके कारण भी इन्फेक्शन देखे गए हैं। तो ये हटाना भी ज़रूरी है क्योंकि ये हाइजीन का मामला है। तो इसके लिए जो महिलाएं हैं, और ख़ासकर हमारा कंसर्न रहेगा गांव की जो महिलाएं हैं जिनके पास उतना साधन नहीं, तो वो इसके लिए क्या करें? देखिए, जो प्यूबिक हेयर है वो तो नेचुरल हेयर हैं। अब उन्हें हटाना या ना हटाना पहला तो हर महिला की अपनी पसंद पर निर्भर करता है। दूसरा चीज़ कि उसको जो शेविंग करते हैं ब्लेड से, थोड़ा वो ठीक नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ अगर स्क्रैचेज हो जाते हैं तो वो भी इन्फेक्शन का घर बनाते हैं। तो इसके लिए अगर आप उसको छोटे करके रखें, क्लिपिंग करके रखें तो ठीक है। और पार्ट्स को तो आपको हर दिन साफ़ रखना ही है, सूखा भी रखना है, क्योंकि वहाँ अगर बाल रहते हैं तो पसीना जमा होता है, उस पसीना के चलते बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, उस चीज़ से बचना है। तो मैम, ये जो मार्केट में क्रीम आते हैं वो कितना सेफ है?
वो क्रीम ठीक है, क्रीम ठीक है, कम से उसमें स्क्रैचेस नहीं होते हैं, लेकिन उस पर बस वही है कि किसी को अगर उसके स्किन पर वो क्रीम कोई रिएक्शन नहीं करे, कोई एलर्जी नहीं करती है, तो वो यूज़ कर सकती हैं, और वो उनकी अपनी पसंद है। कितने तरह के मार्केट में पाउडर भी मिलते हैं। बहुत सारी लड़कियों में, महिलाओं में ये चलन है कि पाउडर रखने से वो इंटीमेट एरिया सूखा रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि गीला रहने से उन पे इन्फेक्शन होता है। ये बातें कितनी सच है? पाउडर जो मिलते हैं अगर वो वहाँ पर चिपक के रहते हैं तो भी ठीक नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि साफ रखें, सूखा रखें, और उसके बाद उस पर आप जो लगाएं। एक होता है कि इंटीमेट एरिया बहुत लोगों का स्मेल करता है, उससे भी महिलाएं परेशान हो जाती है, कहीं उन्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गई। तो ये स्मेल वाला ये प्रॉब्लम जो है वो नेचुरल है या फिर ये किसी बीमारी का संकेत देता है? स्मेल जो है ना, वो वेजाइनल डिस्चार्ज का एक अपना टिपिकल स्मेल होता है। वो हर महिला को इस से वो तो खुद ब खुद उससे अवगत रहती हैं, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा बदबूदार स्मेल आ रहा है तो ज़रूर डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि वो कई कारण से हो सकता है। और बदबूदार स्मेल का माने हम लोग इन्फेक्शन मानते हैं, तो वो कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा, और वो डॉक्टर देख के समझेंगी कि किस तरह का इन्फेक्शन है, क्या ट्रीटमेंट देना है। अगर वजाइना में दाना हो जाए, आसपास एरिया में रेडनेस हो जाए, तो इसको क्या सीरियस लेना चाहिए, या फिर चलो ठीक है, हो रहा है नॉर्मल, हम हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो ठीक हो जाए? क्या करना चाहिए इस पर? अगर किसी को दाना होते हैं तो उसको इरिटेशन, इचिंग या पेन कुछ भी होता है, और इसके लिए उन्हें ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए, दिखा लेना चाहिए। वो कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन को प्राइवेट पार्ट में ज़रूर से ट्रीटमेंट करना चाहिए, नहीं तो वो इन्फेक्शन ऊपर चढ़ के गर्भ को, यूट्रस को इन्फेक्शन पहुंचा सकता है, जिससे वो इन्फेक्शन आगे बढ़ सकता है। ये बातें कितनी सच है कि कहा जाता है ऐसा कि अगर वजाइनल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए तो इन फ्यूचर जब आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, आप बांझपन का सामना कर सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आते हैं। ये कितनी सच है? ये बहुत सच्ची बात है। यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन होना, और वो इन्फेक्शन फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है, और जिसके चलते फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन ख़त्म हो जाता है, यूट्रस की अंदर की लाइनिंग में खराबी आ जाती है, और इससे प्रेगनेंसी ठहरने में प्रॉब्लम होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि किस तरीके से अगर आप भी वजाइनल इन्फेक्शन का सामना कर रही हैं, या आपके पास भी तमाम तरह के जो सवाल होते हैं, चाहे वो प्यूबिक हेयर से जुड़े हो या फिर वजाइनल वॉश से जुड़े हो, तो आज हमने डॉक्टर से जानने की कोशिश की उन सारे सवालों के जवाब। तो आपको ये जो जवाब है, एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए मासिक के समय बहुत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने सैनिटरी पैड या टैम्पून जो भी यूज़ करते हैं उसे नियमित रूप से बदलने चाहिए। इवन अगर वो भींगे ना भी हों तो भी समय पर बदल देना चाहिए। एक तो ये, और दूसरा उस समय वॉश करना, हाइजीन मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट। तो आपने ये सवाल लिया तो एक चीज़ और पूछ ही लेते हैं। पीरियड्स में टैम्पून्स आ गए हैं मार्केट में, बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं, क्या सुरक्षित है? पैड, टैम्पून्स, क्या नहीं सुरक्षित? तो पैड भी है, टैम्पून भी है, पर हर महिला की और लड़कियों की अपनी चॉइस है कि उसे क्या यूज़ करना सही लगता है। एक ही चीज़ है कि टैम्पून यूज़ करने से आपको थोड़ा ज़्यादा स्वच्छता का उसको इंसर्ट करने में ख्याल रखना है, और वही बदलने का जो मैंने कहा। तो आपने सारी जानकारी ली। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें, और हाँ, अगर इससे भी जुड़ा आपके पास कोई भी सवाल है, या फिर मैम से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, या मेल के द्वारा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हम आपके सवालों को भी मैम तक ज़रूर लाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।